गरीब के आशियाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लेकिन अभी तो 2 दिन तक लगातार राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, कब्जा हटाने का काम किए हैं। आखिरकार किन चीजों पर कब्जा हटाए हैं? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी निभाए हैं। जो गरीब है, जो बनाए हैं उनका तोड़े हैं, और वहीं पास में जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने में उनका फट रहा है। सरदारों और दबंगों के महलों तक नहीं पहुंचा इनका हाथ। नगर पंचायत नवागढ़ तहसील में बेजा कब्जा अति आक्रमण बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बाहरी आदमी आकर यहाँ घुसा जा रहा है। राशा भाटा नवागढ़ में अवैध रूप से किसी से जमीन खरीद कर और किसी से 2-4 पैसा पिया के खवा कर उसको दिया जाता है। क्या है इस कार्यवाही के पीछे का राज? पूर्ण रूप से बेजा कब्जा हटाने का आश्वासन देकर केवल गरीब के आशियाने पर ही चलते नजर आए बुलडोजर। बिना अनुमति के, बिना पर्ची दिए, बिना नगर पंचायत वाले जाकर उसको तोड़वा दिए। पार्षदों का नाम बताया, 3 पार्षद का, लेकिन एक भी पार्षद का मकान नहीं टूटा है। हमारे कहने का मतलब ये है, जब कार्रवाई करना है तो आप सही तरीके से कीजिए। अरे एक लाइन से आप बुलडोजर चलाते जाएं, हम उनके साथ हैं। न्याय की आस में दर दर भटकते गरीब किसान और चैन की निंद्रा में सोते हुए नजर आए दबंग सरदार। इसमें मैंने की मोटी रकम मिल रही है, तहसीलदार मैडम को भी मिल रही है। इसी वजह से ये सब चीज नहीं हो रहा, क्योंकि सभी मिली भगत है। क्योंकि यहाँ जो पट्टा प्रभारी है नरेंद्र पांडे, उनका स्पष्ट कहना है कि इसका जो पैसा जो है कि तहसीलदार से लेकर SDM कलेक्टर तक इसका जाता है और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका ऐसा कहना है। इसीलिए लोग भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे के पट्टा खरीद रहे हैं नगर पंचायत से। आखिरकार कौन है इन सब का जिम्मेदार? देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, खबरें सच तक न्यूज की टीम आज जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ राछा भाटा पहुंचे, जहां अतिक्रमण को हटाने के लिए इस्लाम खान का एक युवक अल्टीमेटम के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर हम आज नवागढ़ राछा भाटा आए हुए, जहां पर किस हद तक उनके जो ज्ञापन पर यहां पर कार्रवाई हुई। देख सकते हैं मेरे पीछे ये राछा भाटा है, जहां पर कब्जाधारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पैर रखने की भी जगह नहीं टूटी है। इस कदर शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिए गए हैं। लगातार जिस प्रकार से पट्टे का धौंस दिखाकर यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, आखिरकार इसके पीछे का क्या राज है? इन सारी मुद्दों को लेकर आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। और हम आपको बता दें कि जो 13 अगस्त को इस्लाम खान जो है, ये तहसील परिसर है, तहसील परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। आखिरकार क्या उस युवक को यहाँ पर आत्मदाह करने दिया जाएगा, या फिर उनके आवेदन पर यहाँ पर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई राजस्व विभाग आला अधिकारी द्वारा की जाएगी? यह देखने वाली बात है। बहरहाल के लिए यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, आखिरकार जो नवागढ़ राछा भाटा में किस कदर अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है। कर यहाँ पर वार्ड क्रमांक के पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर जो अतिक्रमण करने वाले धारियों के हौसले बुलंद है और प्रशासन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कार्यवाही है, ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है प्रशासन के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, यहाँ पर जो नगर पंचायत नवागढ़ तहसील में बेजा कब्जा अति आक्रमण बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी हम लोग जन दर्शन में शिकायत किया गया था हमारे द्वारा, पार्षद द्वारा, क्योंकि कोई भी प्रकार कार्रवाई नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो तहसीलदार मैडम से भी हम लोग बात किए थे बेजा कब्जे के लिए, बहुत बार मुलाकात किए हैं कि तहसीलदार मैडम को बेजा कब्जे के लिए तो कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हल्के में ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद जनप्रतिनिधि है, इन लोग की समस्या को जो कोई निवारण नहीं किया जाता है। अब बेजा कब्जा जो है पूर्ण रूप से अति आक्रमण बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बाहरी आदमी आकर यहाँ घुसा जा रहा है। राछा भाटा नवागढ़ में अवैध रूप से किसी से जमीन खरीद कर और किसी से 2-4 पैसा पिया के खवा कर उसको दिया जाता है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए, यहाँ पर तो तहसीलदार द्वारा, यहाँ पर राजस्व जो अधिकारियों द्वारा यहाँ पर बेजा कब्जाधारियों पर कब्जा हटाने का कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर किसी प्रकार का वाही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ना दिखावा है। यहाँ पर जो भी है दिखावा है, यहाँ पर कोई प्रकार कार्रवाई किया नहीं जाता है यहाँ पर तहसीलदार द्वारा। ऐसे ही कुछ लोगों का जो है
वो कर दिए जाते हैं हल्का फुल्का, किसी प्रकार का यहाँ पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक के पार्षद हैं, इनसे बात की गई, इनके द्वारा बताया गया कि लगातार कार्यवाही की तो राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बात की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए, जमीनी स्तर पर जो कार्यवाही है वो धीमी गति से चल रहा है। जहां पर गरीब के आशियाने पर ही केवल बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेन जो रसूखदार होते हैं उनके कब्जे पर अब तक जो प्रशासन कर रहा है। नवागढ़ का यह नवागढ़ जाने का मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग पर कब्जाधारियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि यहाँ पर जो बालक छात्रावास है उसके बगल में ही कब्जा कर लिए गए हैं। देख सकते हैं ये यहाँ का नजारा है, ये नवागढ़ राछा भाटा है, जहां पर ये जो मुख्य मार्ग है नवागढ़ जाने का, और इसके अगल बगल कितने सारे कब्जा हैं और इस पर प्रशासन ने अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अब तक इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। यहाँ पर सीधे तौर पर जो इस्लाम खान जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। इनके द्वारा सीधे तौर पर जो 13 अगस्त को आत्मदाह करने की चेतावनी दी है यदि कब्जाधारियों ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो। सीधे तौर पर बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने अल्टीमेटम के साथ यहाँ पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई है, क्या है पूरा माजरा नवागढ़? जी, यहाँ जो है कम से कम करीब 700 एकड़ घास भूमि में दर्ज है, लेकिन नगर पंचायत नवागढ़ के द्वारा भी इस पे कोई मानी कि ये नहीं करता है, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा भी यहाँ कब्जा किया जा रहा है और पार्षद लोगों के द्वारा भी कब्जा किया जा रहा है। तो कहाँ से यहाँ कार्रवाई होगी बताइए आप। लेकिन अभी तो 2 दिन तक लगातार राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, कब्जा हटाने का काम किए हैं, आखिरकार किन चीजों पर कब्जा हटाए हैं? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी निभाए हैं। जो गरीब हैं जो बनाए हैं उनका तोड़े हैं, और वहीं पास में जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने में उनका फट रहा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस इसमें मानी कि मोटी रकम मिल रही है, तहसीलदार मैडम को भी मिल रही है, इसी वजह से ये सब चीज नहीं हो रहा है। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोटी रकम का। नहीं जी, सही जो बात है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी मिली भगत है। क्योंकि यहाँ जो मानी जो पट्टा प्रभारी है नरेंद्र पांडे, उनका स्पष्ट कहना है कि इसका जो पैसा जो है कि तहसीलदार से लेकर एसडीएम कलेक्टर तक इसका जाता है और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका ऐसा कहना है। इसीलिए मानी कि लोग यानी कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे के यानी पट्टा खरीद रहे हैं नगर पंचायत से। अच्छा, आपका सीधे तौर पर कहना है नगर पंचायत में पट्टा खरीदी बिक्री का मामला चल रहा है? पूरा खरीदी बिक्री का मामला चल रहा है। नियमता यहाँ पर पट्टा किन को मिलना चाहिए? कहीं देखा जाता है पूरा राछा भाटा में दूसरे गांव के लोग आकर बस। स्पष्ट 2019 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उनका साफ तौर से निर्देशन था कि जो लोग आबादी भूमि में जो बसे हुए हैं पुराने, उनको पट्टा देने का था। खाली भूमि का पट्टा देने का अधिकार उन्होंने नहीं दिया था, जिसका फायदा यही कि नगर पंचायत नवागढ़ के द्वारा जो पट्टा प्रभारी वाहन चालक नरेंद्र पांडे के द्वारा उठाया गया और उनके द्वारा यानी कि पैसे लेकर के सभी लोगों को यानी कि पट्टा प्रदान किया गया है। गरीब के आस्थाने पर बुलडोजर चलने की शिकायत को लेकर यहाँ पर एक प्रार्थी पक्ष है तहसील कार्यालय आए हुए अपनी शिकायत को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? जी, कन्हैयालाल श्रीवास्तव। यहाँ आप आए हैं तहसील कार्यालय नवागढ़, क्या शिकायत है आपकी? जी, मैं शिकायत लेकर आया हूँ कि मेरा 35 साल से काबिज मकान दुकान छोटा सा, मैं उसमें काम कर रहा था। कुछ कारणवश मैं कहीं चला गया और उसके बाद फिर पुनः आया मैं वहाँ से, तो अपना घर के काम काज में थोड़ा लग गया, तब दुकान नहीं खुल पाया और बिना अनुमति के, बिना पर्ची दिए, बिना नगर पंचायत वाले जाकर उसको तोड़वा दिए। उसमें तहसीलदार भी थे और उसको तोड़वाने के बाद तो उसने कहा कि जब भाई हम सभी का तोड़ रहे हैं, पार्षदों का नाम बताया 3 पार्षद का, लेकिन एक भी पार्षद का मकान नहीं टूटा है। हमारे कहने का मतलब ये है जब कार्रवाई करना है तो आप सही तरीका से कीजिए, एक लाइन से शुरू कीजिए तोड़ने का। ये नहीं कि राछा भाटा टूट गया तो टूट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कार्रवाई करना सभी पर करें। यहाँ पर कब्जा हटाया गया है, तोड़ने से पहले क्या आपको नगर पंचायत की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस दिया? कोई प्रकार की नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस का तोड़ दिया गया। जी, जिस तरीके से आप जहाँ पर निवासरत है, क्या वहाँ पर केवल आप ही का जमीन, क्या शासकीय भूमि, क्या वहाँ अन्य लोगों ने कब्जा नहीं किया है? पूरा कब्जा ही कब्जा, बेजा कब्जा है वहाँ, किसी का शासकीय जमीन नहीं है यहाँ। क्या उन पर कार्रवाई नहीं हुई है? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। अभी यहाँ पर आप शिकायत लेकर आ गए हैं, क्या आश्वासन दिया गया? मैं शासन से कहना चाहूंगा कि जो काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, या तो सही तरीका से करें, एक लाइन से आप बुलडोजर चलाते जाएं, हम उनके साथ हैं, एक तरफ से चलाएं और सबको नष्ट करें, नहीं तो किसी का कोई गरीब आदमी का झोपड़ी या किसी का घर न उजाड़ें। जी, देख सकते हैं ये पार्थिव पक्ष है जिनके आस्थाने पर
महज कुछ ही दिन पहले यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहाँ इनका शासकीय जमीन पर एक छोटा सा मकान था जिसमें ये जीवन यापन करते थे। इस पर यहाँ पर राजस्व और नगर पंचायत बुलडोजर चला और यहाँ पर बहुत सारे कब्जाधारी हैं। बिल्डिंग जो बन रहे हैं उनका आखिरकार कब्जा अब तक क्यों नहीं हटाया, आखिरकार इस प्रकार से क्यों लोगों को मतभेद भावना से यहाँ पर कब्जा हटाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का क्या है राज। आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक।